हेलो एवरीवन, अभी ना हम लगभग 3 एक्ट देखने वाले हैं, 58, 61 एंड 92। ठीक है। अभी मतलब जो चीजें अभी होगी ना, मतलब 1857 की क्रांति हुई है, फिर इन्होंने एक ना बिल्कुल हैस्टी मैनर में एक्ट लेके आया कि भैया हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे परेशान नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगले ही साल मतलब 1858 में वो एक्ट लेके आ गए 1858 में। उस एक्ट को थोड़ा और अच्छा किया गया 1861 में, मतलब उसी की एक्सटेंशन की गई, सोच समझ के 2-3 साल में ले आए और उसी को और बेटर किया गया 1892 में। तो ये तीनों एक्ट एक ही साथ देखने के होते हैं और हमें मतलब पूरा पेशेंस के साथ यही चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर की लास्ट एक बात थी द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। तो ये वाला एक्ट था 1858 वाला। ठीक है। तो ये वाला रहा द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया कि बोले तुम रफा दफा हो, बहुत कर लिया, अभी डायरेक्ट हम संभालेंगे। जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या वहां की जो गवर्नमेंट है, वो हम डायरेक्ट अपना उपयोग करने वाले हैं, तुम भागो यहाँ से। ठीक है। सबसे पहला ये जो आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें चेंज की गई। फॉर एग्जाम्पल, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी जगह वाइसराय, मतलब वाइसराय क्या आया, क्यों आया, अभी उस पर हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको फन फैक्ट बता देता हूँ। उनसे ना, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उससे वो चीज ली नहीं गई, बस उसका नाम बदल दिया गया। नाम क्यों बदल दिया गया? अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था यहीं पे चीजें हैंडल करता था, अब उसको एक टाइप से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे। तो अब उसको यहाँ पे भी बात करनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बात करनी है, इसलिए वहां पे नाम दिया गया वाइसरॉय। वैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो फंक्शन करता रहा, उसको भगाया नहीं गया, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि काट दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो हटा दिया गया था, बिल्कुल उसका नाम ही बदल दिया गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक और नया नाम दे दिया गया, मतलब एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? अब उसका काम ये और हो गया कि वहां पे और डील करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से और डील करेगा, इस वजह से वाइसराय होगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट तो डील होगी नहीं, कोई तो मीडिएटर होगा ना, वो मीडिएटर हुआ, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है। ये दो चीज थी जो मेन इस एक्ट में आई है और एक एक करके हम धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल गेट्स ए मेजर प्रमोशन, अब उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में, और उसका नाम क्या दे दिया गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग पहला वो रहने वाला था बंदा जिसने वाइसरॉय की चेयर संभाली। अब ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा था, पहला वाइसरॉय कौन सा था, ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है। तो वाइसरॉय हो गया। वाइसरॉय मतलब एक पोजीशन मिल गई जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करेगा। अब इंग्लैंड में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दे दिया गया, मतलब एक टाइप का मिनिस्टर, वहां पे मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी बोला जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दे दिया गया जो लंदन में बेस्ड है, मतलब जो उनकी कैपिटल है वहां पे। और उसका काम था कि भैया मैं पूरा संभालूं इंडिया में क्या चल रहा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी थी, मतलब एक टाइप से मिनिस्ट्री बना दी गई और उसका वो काम था। ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर था और कंप्लीट अथॉरिटी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। और जो भी मतलब जो भी दिक्कत होगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रहेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी वाइसरॉय से सवाल नहीं पूछेगी, किसी से कुछ नहीं पूछेगी, वो डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से सवाल पूछेगी। ठीक है। ऐसा होता ना कि भैया 10 लोगों को नहीं ढूंढना, भाई मेरे को एक से ये तेरी जिम्मेवारी, तू बता। अब फॉर एग्जाम्पल आपने शादी है, शादी में आपने एक को टेंडर दे दिया कि भैया टेंट का, खाने पीने का तेरे को हैंडल करना है। अब वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, आप उस एक कारीगर को थोड़ी ना पकड़ते घूमोगे, आप तो जिसको टेंडर दिया उसको ही पकड़ोगे ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना। तो सेम चीज यहाँ पे कि भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ठीक। अब 15 मेंबर की काउंसिल, मतलब ये अकेला बंदा थोड़ी ना काम करेगा यार, इसके साथ 15 मेंबर की काउंसिल है जो एक्ट करेगी, उसको एडवाइस करेगी, उसकी हेल्प करेगी काम वो करने में। ठीक है। हो गया। और हाँ, ये वाला पॉइंट हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। मतलब कहने की बात है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह, उसको हटा दिया गया, बोला भैया भागो यहाँ से, उसकी जगह ये सिस्टम आ गया। ठीक है। पर एक था बॉडी कोऑपरेट बना दिया, मतलब एक टाइप से जो
जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है या इंडिया, एक टाइप से बॉडी कोऑपरेट बना दिया गया। बॉडी कोऑपरेट हम लीगल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जो केस कर सके आपके ऊपर और जिसके ऊपर केस हो सके, एक टाइप से लीगल एंटिटी बना दिया गया। और जो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो भी ऑफिस वगैरह रही थी, काउंसिल रही थी, वो इस टाइप से बन गया। और कहाँ पे इश्यू होगा भैया, ये इंग्लैंड में भी हो सकता था और इंडिया में भी हो सकता था। ये मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये इंडिया में भी हो सकता था इश्यू और इंग्लैंड में भी हो सकता था। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अच्छा, एक मिनट में ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला बता देता हूँ आपको, ये वाला, फिर लास्ट स्लाइड पे चल पड़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे भैया, इसको काटा मार के बिल्कुल कि भैया तुम भागो यहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या बोला भैया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, 15 मेंबर की पूरी काउंसिल होगी, और जो मतलब वॉइस रोई से डायरेक्ट बात करेगी, पूरा वो समझा के रखेगी भैया तेरे को कैसे क्या काम करना है और ये करना है। मतलब वॉइस रॉय इससे इसको रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और ये ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस पे एक टाइप से रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है, मतलब वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। तो कहने की बात है, कमांड, चेन ऑफ कमांड लगा दी, सुप्रीम ये है, मीडिएटर ये है, और लास्ट में ये है। अब ये आगे अपना पूछता रहेगा इसको यहाँ पे कैसे क्या काम चलाना है। ठीक है, अब इस स्लाइड पे चलते हैं। कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल सी चीज है जो अभी तक बताई ना, वही चीज है भैया। नया वॉइस रॉय आ गया, नया हेड आ गया, जो एरा था, जो कंपनी वगैरह थी वो खत्म हो गई भैया, बात खत्म। एक नया स्ट्रक्चर आ गया, 15 मेंबर की काउंसिल होगी, पार्लियामेंट होगा, वॉइस रॉय वगैरह होगा, वो वाली सारी चीज। ठीक है, तो सेम है, समअप है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप में। और ये अगर आप ना लिखना चाहो या समझना चाहो, कहने की बात है भैया नाम वगैरह चेंज कर दिया, मतलब कहने की बात है नहीं, पैकिंग कर दी, चीज वही थी, पैकिंग सेम, मतलब पैकिंग चेंज कर दिया, कवरिंग वगैरह चेंज कर दी, अंदर का मटेरियल सेम था। ये बात पूरी इस लाइन में बोला गया है। ठीक है, और बस यही था कि कंट्रोल करना था और वो करना था, अपना राज बढ़ाना था, और उस राज बढ़ाने में ये चीजें हेल्प होने वाली थी बात, और डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। इस एक्ट में मेन चीज वही थी, और चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, बट फील लेनी जरूरी है। ठीक है, और इसका एक मेन वो था यार, जो बिल्कुल हमें फोकस पे रखना है, वो फोकस पे रखना है ये वाली लाइन पूरे एक्ट में। मान लो, अब ये बताओ, जो 1857 की क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, वो क्यों हुआ था? लोगों का थोड़ा सा मतलब अपने आप को डिसएसोसिएट फील करने लग गए थे, थोड़ा डिस्टेंट फील करने लग गए थे एक कंपनी से, एक रूल से, तो उन्होंने बगावत कर दी। तो अब क्या बोले कि भैया अब हम उनको ना जोड़ने लगते हैं, उनको अपने साथ जोड़ो, जिससे लगे कि हम ही गवर्नमेंट है, हम ही अपना काम चला रहे हैं। यहाँ से अब ये जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और वो जोड़ते 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 आगे तक लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब ये था कि भैया एक टाइप से दो चारों को अपने साथ रखो, जिससे डिवाइड एंड रूल हो, हमें चीजें पता चलती रहे, वो चीजें। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल थ्योरीज के उस पे पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन लेके आए, वो ये बात ठीक है। एक चीज मैं वैसे बता देता हूँ, 1857 पे दो तीन चीजें हुई कि भैया जो सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी थी वो अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी में बदल गई। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियंस का मतलब यहाँ पे बहुत कम रोल था, बात करने लग गए थे, बट यहाँ पे मेजर रोल बना दिया इंडियंस को, भैया हम अपना गवर्नमेंट में लेके आते। ये एक दो चीजें थी जो बिल्कुल एक वो था। अगर अभी आप इसको एज ए मेंस क्वेश्चन ट्रीट करोगे तो 70 चीजें आपको बतानी पड़ेगी। गवर्नर जनरल की पोजीशन चेंज कर दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल की वो चेंज कर दी, इतनी माइन्यूट डिटेल में नहीं जाने लग रहा, बट मेजर आइडिया ये था भाई, इसी पे आगे चलेगी। मतलब ये क्या था, इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, हाँ ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी आपको ये लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, आगे चलते भाई। तो सेम है, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की बात है, और कुछ ज्यादा बात नहीं है, इस चीज के लिए रख रखी थी। ठीक है, और उसी के ऊपर हमें अब आगे बात करनी है। और एक और चीज है, अभी जो ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन है ना, इसके ऊपर अगले 3 एक्ट आने वाले हैं, अगले 3 एक्ट आने वाले हैं, 1861, 1892 और 1909, 1861, 1892 और 1909। ठीक है, तो ये वाले एक्ट आने वाले, याद रख लेना, कोई इतना मेजर वो नहीं है, बट वैसे बता दिया मैंने क्योंकि लिख रखा था, मेंशन कर रखा था।
अब अगले एक्ट की बात आती है भैया। अगला एक्ट क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। सेम उसी लाइन में पूछना, डिसेंट्रलाइजेशन और इंडियंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे बोला गया कि भैया जो भी इंडियंस है ना उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में ले आओ, मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट बना लो, लेजिस्लेचर का पार्ट बना लो। उसमें उनके लिए जगह दी, बट ऑफिशियल मेंबर के टाइप से नहीं दी, नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब उनको एक टाइप से पावरलेस बना के वहां पे बैठा दिया गया। तुम बोल नहीं सकते, तुम पूछ नहीं सकते, बस बैठे रहो, तुम इंजॉय करो, चाय वाय नाश्ता करो और निकलो, बोल नहीं सकते और ये नहीं कर सकते। अब इस पैरामीटर पे भी आगे बात होगी। यहाँ पे अब ये बोल नहीं सकते, नॉन ऑफिशियल मेंबर है। धीरे धीरे इनको बोलने की पावर होगी, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पावर होगी, और अल्टीमेट क्या होगा, जो मेन बॉडी है ना वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, उसमें के भी मेंबर बन जाएंगे ये। ठीक है, धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उस चीज में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर एज ए यूजलेस मान लो या कुछ भी मान लो, बट धीरे धीरे इनका मतलब आप अपना वो दोगे, रोल देना स्टार्ट करोगे, और अल्टीमेट पूरी पोजीशन लेके बैठ जाएंगे इंडियंस। लास्ट में तो ये बोलेंगे भैया वाइसरॉय हमारा होगा और बाकी सब आपका होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज थी कि भैया यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए वो। फिर मैंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। पहले बंगाल में सेंटर था, कोलकाता वगैरह सेंटर था। अब क्या बोला गया कि भैया जो आपकी पावर है, जो आपके पास बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर हमने ले ली थी, अब हमने क्या है भैया उनको दे दो, वापस दे दो, बॉम्बे को और मद्रास को वापस दे दो। और इसी चीज को हमने क्या बोला, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन बोला गया। डिवोल्यूशन मतलब बांटना। पहले कंसोलिडेट कर ली थी सेंट्रलाइजेशन के टाइम पे, अब धीरे धीरे हम उनको देने लग रहे थे। ठीक है, तो ये वाली चीज बोली गई थी कि भैया लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन था कि धीरे धीरे भैया वो होती जाए। और ये 1937 में तो बिल्कुल ये पीक पे आ गया था, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सब कुछ हो गया था। ठीक है, और ये याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट वैसे बता दिया। हाँ, ये लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, और अब क्या हुआ कि भैया जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, अभी तो बॉम्बे और मद्रास और आगरा वगैरह आई, अब इसमें क्या बोला गया कि भैया और नई भी आएगी, जैसे पंजाब आ गई, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस आ गया जो आजकल यूपी वाला एरिया है, बंगाल वगैरह, ये चीज धीरे धीरे आ गई। ठीक है, तो जो सेंटर से है, मतलब नई टाइप, मतलब नए एरिया में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना दी गई। ठीक है, जो बंगाल में पहले जो थी वो सेंट्रल थी, अब वहाँ की लोकल भी बना दी गई। ठीक है, एक सेंट्रल, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अपनी पार्लियामेंट भी और वहाँ पे उनकी असेंबली भी है, विधानसभा भी। ठीक है, तो पार्लियामेंट पूरे इंडिया को हैंडल करने लग रही है और वहाँ की जो लोकल है वो दिल्ली को हैंडल करने लग रही। ऐसी कि पहले जो बंगाल कोलकाता में थी वो पूरी इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टाइप की थी, बट यहाँ पे उनकी लोकल के लिए भी बना दी गई। ठीक है, ये याद जरूर रखना है भैया, जो ये टाइम है ना, ये 1897, 1886 और 1862, ये याद रखना है। अब इस चीज में क्या लेके गए भाई, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि आपको एक मिनिस्ट्री वगैरह दे दी गई, एक बिल्कुल एक एरिया दे दिया गया, भाई इस पे आपको काम करना है। पहले तो क्या होता था, मिल बांट के सब कोई काम करता था। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया शादी का घर है, जो मिठाई विठाई का है ना, तेरे को ड्यूटी संभालनी है। ठीक है, तेरे को गेस्ट का काम संभालना है, इस टाइप का हर किसी को मैंने काम बांट दिया, तो वो है पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ पे आ गया भाई पहली बार। ठीक है, और ये यहाँ पे याद रख लियो, लॉर्ड कैनिंग वो लेके आया था 1859 में, और वो चीजें एक टाइप से डिपार्टमेंट वगैरह बांट दिया गया। ऑर्डिनेंस पावर लेके आया गया। ऑर्डिनेंस पावर बोले तो कि हाँ, ऑर्डिनेंस पावर बोले तो जरूर, वैसे जो भी रूल्स बनते हैं ना, तो लेजिस्लेटिव लोग बैठेंगे, बात करेंगे, फिर बिल पास होंगे। बट कई बार ऐसा होता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, और इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि भैया नहीं बैठ सकते लोग, सारे इकट्ठे नहीं कर सकते, तो इमरजेंसी के लिए भी तो कुछ पावर होने चाहिए ना। आप भी तो इमरजेंसी के लिए अपनी पॉकेट में अपना पैसे छिपा के रखते हो या घर में पैसे छिपा के रखते हो ना, तो ऐसी ही कुछ इमरजेंसी की पावर होनी चाहिए। तो इमरजेंसी की पावर किसको दे दी गई? वाइसरॉय को दे दी गई। ठीक है, आज भी ऑर्डिनेंस की पावर है, इमरजेंसी केस पे आप लॉ बना सकते हो उसी टाइप पे। तो और इस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी थी? 6 महीने थी। आज के टाइम पे ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है, ये जब आप पढ़ोगे जब पता चल जाएगा। ठीक है, तो
ये मतलब धीरे धीरे इवोल्व होने लग रही है चीजें। अब देखो यहाँ पे ऑर्डिनेंस आया और ये ऑर्डिनेंस आज भी है, ठीक है। तो ये वाली पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी है। एक बंदा होम मिनिस्ट्री संभालने लग रहा है, दूसरा डिफेंस, तीसरा अर्बन अफेयर्स या फिर जो भी पंचायती राज या एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, इस टाइप के जो पोर्टफोलियो संभालने लग रहे, ये वो है। और ऑर्डिनेंस पावर वो है, ठीक है, अपने पास जो अभी फिलहाल है। उसके बाद क्या था, इसने एक टाइप से जो भी है एक टाइप से बीज बोया था कि भैया पोर्टफोलियो सिस्टम का हो गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन का हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वगैरह, पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह की चीजें हो गई। बट ऐसा सच कुछ इतना बवाल नहीं किया था, मतलब यार एकदम कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे। तो मतलब एक टाइप से जो इसकी 1861 को हमने बोला कि भैया ये पहला था जो इसने वो एक्ट काम करना स्टार्ट किया गया। ऐसी है सच कोई पावर ग्रांट नहीं की, बट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जो एक दिन पावर्स मांगेंगे। मतलब नॉर्मल सी चीज है, बीज बोया था, पेड़ अभी बढ़ना बाकी है, पेड़ अगले ही एक्ट में बन के आ जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है, एक्ट ये बीज था और एक्ट ऑफ 1892 ये क्या हो गया, पेड़ है। इसको हमने 0.1 1.0 बोल दिया, इसको 2.0 बोल दिया। ये सेम चीज इसी बात पे बोली गई है और कुछ नहीं है। इस पे बिल्कुल प्यार प्रेम से ये देखने वाले हैं कि क्या हुआ। अब हुआ क्या था, नॉर्मल सी अगर मैं आपको बताऊं कि जो चीज इसमें 1862 वाले में बोली गई थी ना, वो सेम चीज यहाँ पे 1861 वाले में जो बोली गई थी ना, वही चीज यहाँ पे आई है, ठीक है। और ये वाली स्लाइड उसी का वो है। ये वाली जो चीज है 1892 का अपडेट जो हुआ, जो उस चीज में हुआ, जो टेबल थी ना वहां पे सीट्स बढ़ा दी गई। पहले कम सीट थी एज नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, यहाँ पे सीट्स बढ़ा दी गई, ठीक है। बट ऑफिशियल मेजोरिटी अंग्रेजों ने खुद अपनी ही रखी। सीट्स बढ़ा दो बट मतलब उनको ये होता ना लॉलीपॉप देते रहो बट पावर अपने पास रखो, सेम चीज इन्होंने यहाँ पे किया। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उनके फंक्शंस वगैरह बढ़ा दिए गए और उनको एक टाइप से बोला गया कि तुम ना डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई मतलब तुम क्वेश्चन पूछ लो, डिस्कस कर लो जो भी बजट वगैरह है। और वो मतलब नॉर्मल सी चीज ये है, पहले बैठा दिए फिर थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की लॉलीपॉप देके पावर नंबर बढ़ा दिया, फिर आप बात भी कर सकते हो और ये कर सकते हो। फिर एक जो मेजर काम किया था कि भैया जो ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव आने लग रहे हैं ये कैसे आएंगे, ऐसे ही मुंह उठा के आ जाएंगे क्या, नहीं भाई। एक टाइप से इलेक्शन वगैरह होंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बट इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, ये चीज आपको याद रखना है। 1892 वाले में इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ, आपको ये याद रखना है। बट बोला ये गया था कि जो भी अपने हमारे लोकल वो होंगे उनका एक सिस्टम होगा, कैसे कैसे वो चुने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये प्रोविंशियल काउंसिल्स वगैरह, वहां से रिकमेंडेशन होंगी और वहां से मेंबर चुने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल काउंसिल है, उसमें बोला गया कि जो हमारे गवर्नर्स वगैरह है वो रिकमेंड करेंगे। और वो रिकमेंड कैसे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड जो भी उनके चैम्बर्स वगैरह थे वहां से। मतलब कहने की बात है यहाँ पे लोग बैठेंगे कैसे, ठीक है, यहाँ पे लोग आएंगे कैसे, एक टाइप से इलेक्शन से आएंगे। बट इलेक्शन यूज नहीं किया गया, बिना इलेक्शन के चीजें बोली गई कि भैया सेंट्रल में ऐसे ऐसे आ जाएंगे, जो प्रोविंशियल है उसमें ऐसे आ जाएंगे। अब मैं ना आपको जस्ट एक ये बता देता हूँ सेंट्रल और प्रोविंस में अंतर क्या है, ठीक है। आप अपना वो ना करो। सेंट्रल होता है भाई जो पूरे देश को संभालता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी आज की डेट में किसी स्टेट की बात नहीं करते, वो इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो वो अपने पूरे इंडिया को हैंडल करते, जो भी रूल रेगुलेशन बढ़ाएंगे पूरे इंडिया पे लागू होंगी। जबकि जो एक स्टेट का सीएम है XYZ कोई भी मान लो, उसकी बेचारे की उसी स्टेट में चलेगी, उसके बाहर नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो जो स्टेट है उसको ही अंग्रेजों के टाइम पे प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है। आज भी अगर पाकिस्तान वगैरह में प्रोविंस ही बोला जाता है, स्टेट नहीं बोला जाता, ठीक है। पंजाब प्रोविंस और ये बलूचिस्तान प्रोविंस वगैरह तो अपने यहाँ पे स्टेट्स बोलने लग गई, ठीक है।
आज की डेट में जो स्टेट्स है, हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये स्टेट्स हैं, वहाँ पे पहले प्रोविंस बोला जाता था उसी हिसाब। तो प्रोविंस की अपनी बेचारी की एक अपनी लिमिट है, जबकि सेंट्रल की पूरी लिमिट है। सेंट्रल में आने का एक तरीका है और प्रोविंस में आने का एक तरीका है। हिंट दे दिया इलेक्शन का, बट प्रॉपर इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया। अगली स्लाइड इसी के बारे में है कि भैया बोल तो दिया कि भैया कैसे आएंगे, बट इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया। डोंट से द ई वर्ड। याद करना भाई, फंसा लेते हैं आपको कई बार, तो ये चीज याद रखना। ये चीजें फंसेंगी प्रीलिम्स वगैरह में कि 1992 में बोला गया कि 1892 में बोला गया कि भैया इलेक्शन होंगे, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं बोला गया। हाँ, एक प्रोसेस बताया गया था, रिकमेंडेशन बताई गई थी, ये होगा। और ऑफिशियल मेजोरिटी वगैरह रखी, अब अंग्रेजों ने अपनी ऑफिशियल मेजोरिटी वगैरह रखी, इस टाइप की चीजें हुई। मतलब कहने की बात है 1861 में आपको नॉन ऑफिशियल मेंबर बना दिए गए थे, अब उनके नंबर बढ़ा दिए और अब ये बता दिया कि भैया कैसे कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी चीज है। 1861 वाले को बोला गया ओपनिंग द डोर, मतलब एक टाइप से बीज बोना, और दूसरे टाइप से बोला गया है फाइंडिंग द वॉइस। 92 वाले को बोला गया फाइंडिंग द वॉइस, कि भैया आवाज मिलेगी। पहले क्या था कि दरवाजा खुला है, जस्ट हमें पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा रूम है। अब 20-30 साल के अंतर में, 30 साल के अंतर में क्या हुआ, अब मैं वहां पे बैठ के बात भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ तो नहीं बट बात कर सकता हूँ। अब ये एग्जांपल लो, आप जस्ट आप किसी के घर में जाओ, पहली बार जाओगे आप, ऐसे में कहाँ पे रसोई है, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, बट धीरे धीरे अगर आप जाते रहोगे तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब इससे चाय मंग, जो भी वहाँ पे नौकर वगैरह, उससे मैं चाय भी मंगवा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकता, या जब सामने वाला बोलेगा तभी चाय आएगी। आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है ना। वो चीज सेम चीज थी कि स्टार्टिंग में आप घुसे हो, बाद में आपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है। अब ये हो गया भैया इसी चीज में एक्सटेंशन। सेम चीज अभी चलती रहेगी। अभी जो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन है, अब आगे बढ़ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा। अब इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शन में डिवाइड एंड रूल करेंगे। पहले हिंदू मुस्लिम्स को बांटेंगे, फिर हिंदूज को ही बांटना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे एक एक एक्ट हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अभी 4 एक्ट पढ़े हैं, बाकी है, और चारों पे अलग अलग हमारी वीडियो जाएगी, और एक एक देख लेना। सिंपल सी बात है, बेसिक लॉजिकल फ्लो ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, कि भाई लोकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अब उसको बढ़ा दिया, अब इलेक्शन की बात होने लगी, अब वहाँ पे अपना डिवाइड एंड रूल कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी ही चलेगी। तो ज़्यादा लंबी वो नहीं करते, टू द पॉइंट रखते हैं चीज़ों को। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द जॉय।